3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मीट की दुकान पर बेचे जा रहे थे गैर कानूनी तरीके से जंगली खरगोश व बटेर। वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच कराया वन्य जीवों को आजाद। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। चंद रुपयों की खातिर कुछ लोग वन्य जीवों का अवैध तरीके से शिकार कर उनका मीट बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला एक वैशाली नगर स्थित बाबा चिकन ढाबा पर आया, जिसमें अवैध तरीके से वन्य जीव बेचे जा रहे थे, जिसकी जानकारी वन विभाग को लगी। वन विभाग की टीम ने दबिश देकर आरोपी नंदकिशोर को पकड़ा तथा उसके ढाबे से 30 बटेर और 3 खरगोश जिंदा हालत में मिले, जिन्हें वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी नंदकिशोर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आज किस तरह से ये है कि मीट की शॉप पे क्या नाम है, जंगली बाबा हरीश शॉप है, वो खरगोश है जंगली और बटेर है। तो उस टाइम में हमने दबिश दी और ये माल जो जानवर है वो रेस्क्यू वहाँ से लेके आ गए। कितने करीब जानवर है? ये 30 के समथिंग तो बटेर है, 30 से 40 समथिंग, और 3 खरगोश है। अच्छा, तो किस तरह से क्या इनके मीट पे पाबंदी लगा रखी है? हाँ, ये वन्य जीव 1972 की धारा, अधिनियम 1972 की धारा, उसमें कौन सा शेड्यूल 4 में है। लेकिन इसकी भी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। हाइब्रिड है कि वो है, जो भी है वो बता दिया जाएगा आपको जांच पर। बटेर तो वन्य जीव है ही है। तो ये कहाँ से मारी आज कभी? वैशाली नगर से। क्या नाम है ओनर का? बाबा चिकन के नाम से दुकान का नाम तो बाबा चिकन है, और इनका नाम क्या नाम है? नंदकिशोर। आज डीओ साहब को कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो डीओ साहब ने कहा था कि निर्देश दिए उन्होंने कि आप जाओ और जो जगह एड्रेस बताई कि वहाँ जाके आप देखो वहाँ खरगोश और कोई ऐसा हो रहा है अपराध वन्य जीवों का। और मौके पे गए तो मौके पे 3 खरगोश बरामद हुए और ये बटेर हुए। इन्हों से ये अपने ये नंदकिशोर जी वहाँ दुकान शॉप के जो मालिक है बाबा मीट शॉप के, तो इन्होंने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि हम बाहर से पोल्ट्री फार्म वगैरह से कहीं से लाते हैं ये। तो इनका लाइसेंस वगैरह कहाँ है आपका ये बताओ। तो लाइसेंस तो मंगवा देंगे वहाँ से, क्योंकि हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, हम धंधा कर रहे हैं, हम तो व्यापारी आदमी हैं। तो मौके पर से कब्जा सरकार ले लिया गया और जाँच अग्रिम जाँच चालू है। और अगर ये वन्य जीव निकलते हैं तो वन्य जीव संरक्षण 1972 की धारा 951 में प्रकरण भी दर्ज करेंगे। मौके पर कब्जा सरकार लिया है और ये कार्रवाई की है। बटेर तो है ही, बटेर तो है, बटेर भी पोल्ट्री की है, लेकिन वन्य जीव एक्ट के अंदर अभी तो लिया है इन्हों को, लेकिन इनकी पूरी आगे जांच से मालूम पड़ेगा। ये कितने बटेर है? 34-35 है करीबन।
चाचा ने की 10 साल की भतीजी से अश्लील हरकत। आरोपी को नहीं किया गया है अभी तक गिरफ्तार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें एक 10 साल की छोटी बच्ची से उसी के सगे चाचा ने अश्लील हरकत की थी, जिसकी जानकारी छोटी बच्ची ने अपने माता पिता को दी। पिता ने गेगल थाने में अपने ही भाई के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया, लेकिन पिता का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी आए दिनों 10-20 लोगों के साथ आकर धमकियां देता है और घर पर पत्थर फेंकता है। पीड़ित ने प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़ित न्याय के लिए आज एसपी कार्यालय आया, लेकिन अवकाश होने की वजह से आज पीड़ित एसपी से नहीं मिल पाया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे ताकि हमें न्याय मिल सके। हाँ जी, इस बच्ची के साथ 18/11/2020 को इस बच्ची के साथ शाम को 7 बजे छेड़छाड़ हुई थी। इस संबंध में हमने गेगल थाने पे जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। उसके बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पुलिस और प्रशासन के मिलीभगत की वजह से इस बच्ची को और हमारा जीना हराम कर रखा है। उन लोगों ने आए दिन आते हैं 10-20 लोगों को धमकियाँ, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी लाठीचार्ज वगैरह आए दिन करते हैं वो लोग। इसके चाचा ने किए, इसके बिरजुनाथ है। आज एसीपी साहब से मिलने आए थे हम, लेकिन एसीपी साहब आज मिले नहीं, हमें छुट्टी तो थी इस वजह से। गुरु नानक देव जी की मनाई गई 551वीं जयंती। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए सिख समुदाय ने मनाया प्रकाश पर्व। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर में आज सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे में जाकर कीर्तन कर प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया तथा गुरु नानक जी के द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया। वहीं गुरु संगत के दास दिलीप सिंह छाबड़ा ने बताया कि गुरु नानक देव जी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को आज तक सिख समुदाय ने बरकरार रखा है, जिसमें वे रोजाना लगभग 8 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं और निस्वार्थ भाव से सभी धर्मों के लोगों की सेवा करते हैं। दिलीप सिंह छाबड़ा ने प्रकाश पर्व की सभी को लख लख बधाइयां दी और वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के नारे के साथ सभी धर्म के लोगों की उन्नति के लिए दुआ की तथा कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की सभी को सलाह दी। आदरणीय सर्व अजमेर निवासी बंधुजनों, आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पावन प्रकाश पर्व सारे जगत में बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक साहब का आगमन उस समय भारत में हुआ जब मेरा भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने इस सारी मानवता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक नारा लगाया था और उन्होंने एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया था। फिर उठी आकर सदाए तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। सदाए तौहीद एक ईश्वरवादता का
उपदेश पंजाब से जो है गुरु नानक देव जी ने हमें दिया। आज सारा विश्व इस कोरोना के प्रभाव में पड़ा हुआ है। इस हालात के अंदर मद्देनजर रखते हुए सारे सिख समाज ने इस मर्यादा को समझ रखते हुए अपने चेहरों पर मास्क रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए और ये महाराजा साहब श्री गुरु नानक देव जी का पान प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा गुरु नानकगंज में अजमेर की समूची सिख संगत ने मनाया है। मैं सबको, सारे अजमेर निवासियों को अथवा सारे ही समाज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मैं आज गुरु नानक साहब की बधाई देता हूँ कि गुरु नानक सबके गुण सांझे थे। प्यार से फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 551वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का समूह सिख समाज अजमेर द्वारा कोरोना की पालना करते हुए, उसके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाते हुए आज समाज ने बड़े ही छोटे रूप के अंदर पूरे कोरोना काल के जो भी नॉर्म्स हैं वो पूरे किए। जो गुरु नानक का उपदेश है, जो 20 रुपए का साझा उन्होंने जो व्यापार किया था, वो व्यापार आज आदिकाल से जब से आप हैं, उन्होंने वो लंगर की सेवा आज भी चालू है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 करोड़ सिख समाज है, सिख लोग हैं, लेकिन आज उनकी जो हौसला अफजाई है, हम 8 करोड़ से ज़्यादा संगत को रोज़ लंगर छकाते हैं, सेवा करते हैं और निष्काम सेवा जो बाबे नानक का उपदेश है कि सर्व धर्म की जो उपदेश आपने दिए, 54 नाको साझा, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, जो आपने ख़त्म करने की, जो जाति पात का धर्म का जो मतभेद था उसे ख़त्म करने का एक उपदेश दिया है। मैं पुनः अजमेर की आवाम को, अजमेर के सिख समाज को, अजमेर के सभी धर्मावलंबियों को आज गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश उत्सव की दिल की उन गहराइयों से आज लख लख बधाई देता हूँ। आज किस तरह से मनाया गुरु नानक जयंती? आज गुरु नानक जयंती का जो रूप है उसे बड़े ही शॉर्ट रूप में बनाया। लोकल जो गुरुद्वारे के कीर्तनी जत्था है उन्होंने कीर्तन किया। हमने सुबह 10 से 11 बजे से लेके 12:15 तक संगत को आते जाते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और जिस तरह के भी नियम हैं उनकी पालना करते हुए आज हमने जो धूमधाम से मनाया था, सिर्फ दिलों में धूमधाम है, दिखावे में धूमधाम नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर द्वारा निकाली गई मास्क ही सुरक्षा है रैली, मास्क पहने सुरक्षित रहे के जरिए किया गया रैली के द्वारा लोगों को जागरूक। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कोरोना महामारी से बचाव और लोगों को जागरूक करने के लिए सर्वधर्म मैत्री संघ ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। रैली में लोगों ने हाथों में बैनर लेकर कोरोना महामारी से बचाव के स्लोगन लिखे, जिसमें 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और मास्क ही वैक्सीन एवं मास्क पहने सुरक्षित रहे जैसे अनूठे स्लोगन थे, जिनके द्वारा लोगों को कोरोना बचाव के लिए संदेश दिया जा रहा था। रैली का आयोजन संन्यास आश्रम से प्रारंभ होकर बजरंगगढ़ शहीद स्मारक तक रहा, जिसमें जिला अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित समेत सभी धर्मगुरु उपस्थित रहे। रैली के माध्यम से लोगों को राज्य सरकार की गाइडलाइंस नो मास्क नो एंट्री तथा 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग
आदि जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया गया। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित जो नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान है वो पूरे प्रदेश में जारी है। उसी के तहत आज अजमेर जिले के अंदर सर्वधर्म मैत्री संघ, नागरिक सुरक्षा, नगर निगम व जिला प्रशासन और जिला परिषद के सहयोग से एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। उसके अंदर शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को एक संदेश ये दिया गया है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइजेशन का प्रयोग कीजिए। कार्यक्रम की जो मुख्य भूमिका थी वो ये थी कि आज सभी धर्मगुरुओं ने, विभिन्न संप्रदायों के धर्मगुरुओं ने मिलकर बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक के ऊपर एक सर्वधर्म प्रार्थना का कार्यक्रम किया और प्रार्थना का उद्देश्य ये था कि पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में शांति का वातावरण जल्दी से जल्दी बने और इस कोरोना वायरस से हमें मुक्ति प्रदान हो। इस कार्यक्रम के में आज जिलाधीश महोदय श्रीमान प्रकाश जी राजपुरोहित साहब उपस्थित थे और आलोक जैन साहब उपस्थित रहे और वो वहाँ से यह कार्यक्रम संन्यास आश्रम से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक तक यहाँ पे एक रैली के रूप में आया, जिसमें बराबर से कलेक्टर साहब के साथ ही इस रैली के अंदर साथ में रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये कोविड-19 की महामारी से पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है, इसी के मद्देनज़र हमारी राज्य सरकार ने जो नो मास्क नो एंट्री का जो एक ट्रेंड चलाया है, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए तमाम धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म मैत्री संघ और नागरिक सुरक्षा जो विभाग है उन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया है। इसमें यही हमारा मकसद है कि सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके जितने धार्मिक लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं, वो पब्लिक को जागरूक करें कि कैसे हम लोग जब तक वैक्सीन नहीं आती इस बीमारी से, इस महामारी से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसकी अवेयरनेस के लिए ही आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए साथ साथ ये प्रार्थना सभा भी रखी गई है क्योंकि ये सूफी संतों का मुल्क है। यहाँ पर लोगों की धार्मिक आस्थाएँ बहुत होती हैं, तो यहाँ हम सभी धर्म के लोग मिलकर के अपने अपने धर्म के हिसाब से यहाँ दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा से पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को बचाए, हम लोगों को बचाए सबको, और सबको इससे सुरक्षित रखें। मारुति कार के चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर था शराब पीने का आदी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। चोरी का एक ऐसा ही मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आया, जिसमें गोपाल प्रसाद वर्मा बालूपुरा निवासी ने थाने में मामला दर्ज करवाया कि उनके घर के सामने खड़ी कार चोरी हो गई है, जिसकी सूचना पर एसपी के निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम में अर्जुन राम हेड कांस्टेबल सौदान, सुरेंद्र सिंह और मनमोहन सिंह कांस्टेबल थे और टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की गई, जिसके बाद टीम को जानकारी हुई कि दिलीप सैनी पुत्र रूपचंद्र सैनी जो उस कार को लेकर कहीं जा रहा था, जिसे पकड़कर कार को जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले कोई चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े के दूसरे मुकदमे हैं। शराब पीने का आदी है और वह शराब के नशे में ही गाड़ी चुरा कर ले गया था। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। कल दिनांक 29/11/20 को दिन में प्रार्थी श्री गोपाल प्रसाद वर्मा पुत्र बोधन वर्मा निवासी बालूपुरा स्कूल के सामने पुलिस लाइन अजमेर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि साहब उसकी मारुति कार थी RJ01C 4785, वो उसने रात को खड़ी की थी जो सुबह अपने स्थान से गायब थी, जिस पे चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया और श्रीमान एसपी साहब राष्ट्रदीप जी, एडिशनल एसपी साहब और सीओ मैडम के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। टीम में अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, सौदान, सुरेंद्र सिंह और मनमोहन कांस्टेबल थे। मुकदमा दर्ज करके इन्होंने अपने मुखबिर मामूर के सीसीटीवी फुटेज देखे तो शाम को इनको जानकारी हुई कि यहाँ पुलिस लाइन निवासी है दिलीप सैनी पुत्र रूपचंद सैनी, ये उस कार को लेके कहीं जा रहा था, जिसे
पकड़ लिया गया और इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। कार जब्त है और आगे अनुसंधान जारी। इससे पूर्व भी कोई गाड़ियाँ चुराई है, कोई ऐसा कोई मामला इसके खिलाफ? ये शराब पीने का आदी है, चोरी के तो इसके मुकदमे नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़े के दूसरे मुकदमे है। शराब पीने का आदी है और ये शराबी किस्म का व्यक्ति है जो रात को गाड़ी चुरा के ले गया और लगभग 4 से 5 घंटे में इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन सा? नहीं, अकेला ही था। शादी समारोह के दौरान चोरी करने आए चोर ने किया धारदार हथियार से पिता पुत्र पर वार। पुत्र की अस्पताल ले जाते हुई मौत, पिता हुआ गंभीर रूप से घायल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अलवर गेट थाना क्षेत्र के गुजरदर्ती इलाके में देर रात शादी समारोह के बाद नशे में धुत चोरी की मंशा से आया चोर, जिसका नाम गौरी शंकर है, जो शादी के टेंट से दरी चुरा कर ले जा रहा था। जैसे इसकी भनक परिवार के पिता पुत्र को पड़ी तो उन्होंने चोर को दरी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में चोर ने धारदार कैंची से पुत्र, जिसका नाम अंकित था, उस पर हमला कर दिया, जिससे कैंची अंकित के गर्दन में लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव में आए पिता पुखराज पर भी आरोपी ने कैंची से वार कर घायल कर दिया और फरार हो गया। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते वक्त पुत्र की रास्ते में ही मृत्यु हो गई और पिता को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अलवर गेट थाना की इंचार्ज सुनीता गुजर ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अभी रात को शादी का कोई प्रोग्राम था, उसके बाद टेंट जो लगाया हुआ था, टेंट हाउस को जब यहाँ से हटा रहे थे, उसी दौरान दरी चोरी को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसके अंतर्गत एक गौरी शंकर नाम के लड़के ने अनिकेत उर्फ दुर्गेश और उसके पिताजी पुखराज पर कैंची, नशे में धुत था, कैंची से वार किया। तो पिताजी पे जब वार कर रहा था, बीच बचाव में दुर्गेश उर्फ अनिकेत आया तो पुखराज जी के भी चोटें लगी है और दुर्गेश अनिकेत के गले में लग जाने से उसकी हॉस्पिटल ले जाते हुए डेथ हो गई है और पुखराज है उनका अभी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अनिकेत जो दोनों वो पिता पुत्र हैं जिसकी डेथ हुई है और यहाँ जो घटना हुई है, इसी घटना को लेकर अभी मौका मुआयना किया जा रहा है और मुलजिम है वो मौके से फरार हो गया था, जिसको तलाश करके जल्दी दस्तयाब किया जाएगा। हिरासत में ले लिया क्या? नहीं, हिरासत में अभी नहीं लिया। झगड़े का वजह क्या है? झगड़े की वजह थी कि टेंट हाउस उतारे थे, दरी चोरी करके वो ले जा रहा था। लड़का जो गौरी शंकर है वो उर्फ गौरव उर्फ पाटिया जिसका नाम है, बदमाश किस्म का है, वो ले जा रहा था। उसी दौरान उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने आवेश में आकर के और जो पुखराज है उसके ऊपर वार कर दिया और उसको बचाने के लिए दुर्गेश आया, उसके ऊपर भी वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कौन सा हथियार यूज करा? कैंची थी उसके हाथ में। हाँ, कैंची से उसने वार किया। कोई और भी साथ था? नहीं, और कोई वार नहीं, अकेला ही लड़का था और रात का समय था तो टेंट का सामान जो उतार रहे थे, 1-2 लड़के थे जो मौके पे मौजूद थे, जो बता रहे थे कि मतलब हम जैसे नीचे उतर के आए जब तक वो फरार हो गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा? जी बिल्कुल करवा जा रहा है। ये पुखराज जो जिसका बेटे का जो मर्डर हुआ, वो टेंट व्यवसाय का काम करता है पुखराज, तो वो दोनों बाप बेटे यहाँ पर टेंट, यहाँ पर शादी समारोह था। शादी समारोह खत्म होने के बाद वो टेंट खोल रहे थे। खोलते टेंट के अंदर एक पोटा नाम गौरव लड़का आया, वो उनकी दरी चोर करके ले जा रहा था। दरी चोर करके उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने पर उसने वहाँ से घर से बोले ठहरो, इनकी थोड़ी हाथापाई हुई, इन्होंने उसको उसके बाप पुखराज के ऊपर उसने धामड़ तोड़ 6-7 जगह
खोटे ने उसका हमला किया और उसके बाप को लहूलुहान कर, तो वो उसके पिताजी को बचाने गया। उसके पिताजी उस लड़के के गौरव के यहाँ कंठ पे वार करने पे उसकी दर्दनाक मौत होगी। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है क्योंकि उसके घर के अंदर उस लड़के की अभी साल भर पहले ही शादी हुई थी और वो बहुत ही परेशान गरीब तबके के लोग थे, अपना व्यवसाय करके अपना रोजी रोजगार कर रहे थे। और लॉकडाउन के अंदर अभी पहली या दूसरी शादी का उनका काम था, यानी बेचारे गरीबों के साथ में तरीके से। और यहाँ पर क्या वो लड़का जिसने ये करा है वो गांजा अफीम यानी चरसी इस तरह का लड़का था। ये घटना है कि वीर चौक गुजरती की घटना है। राजस्थान की सीनियर भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने हारी कोरोना से जंग। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राजस्थान की सीनियर भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना के चलते देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 28 अक्टूबर को उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 7 नवंबर को उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। रविवार देर रात इन्फेक्शन ज्यादा होने से उनका निधन हो गया। किरण माहेश्वरी के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और इसे बीजेपी और प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। वहीं अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने भी दुख जताया और इसे अपूरणीय क्षति बताया। विधायक अनीता बदेल ने कहा कि किरण माहेश्वरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और राष्ट्रीय महामंत्री रही और 1 बार सांसद और 3 बार विधायक रही। भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं आदर्श नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाया। अनीता बदेल ने कहा कि उनका कार्यकर्ताओं व आम लोगों के प्रति बहुत ही सरल व्यवहार था, इसी वजह से वह बार बार जीतती रही। और बदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी नेता दोबारा नहीं मिलेगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस दुख की घड़ी में भगवान किरण माहेश्वरी के परिजनों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कोविड-19 की वजह से भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, राष्ट्रीय महामंत्री रहीं, 1 बार सांसद और 3 बार विधायक रहीं, ऐसी हमारी नेता का असामयिक निधन होना निश्चित रूप से मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से अपूरणीय क्षति है, क्योंकि जिस तरह का मधुर व्यवहार और मधुर संबंध उनके मेरे साथ रहे, मैं उनको जीवन भर नहीं भूल सकती। एक आदर्श नेता के रूप में कैसे अपने कार्यकर्ताओं की संभाल की जा सकती है, राजनीति में महिलाएं काम करें तो किस तरह से परिवार को मैनेज उनको करना होता था, वो बहुत अच्छे से मैनेज करती थी और हमें भी सिखाती थी। कार्यकर्ता के साथ में व्यक्ति का व्यवहार, नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और इसी व्यवहार की वजह से वो बार बार जीतती रहीं, लोकप्रिय रहीं। पूरे हिंदुस्तान भर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, वो उनका बहुत आदर सत्कार करती थी और उनके हर सुख दुख में काम आती थी। ऐसी हमारी नेता का जाना महिला मोर्चा को विशेष रूप से और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके इस नुकसान की भरपाई भाजपा में कभी नहीं हो सकती। ऐसी हमारी महिला नेता आज इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को और भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधानसभा के कार्यकर्ताओं को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मसूदा और जवाजा पंचायत समितियों के चुनाव के लिए मतदान दल हुए रवाना।
जवाजा और मसूदा में पंचायती चुनाव के लिए बनाए गए हैं 146 बूथ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तीसरे चरण के मतदान के लिए जवाजा और मसूदा पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए हैं। जवाजा और मसूदा पंचायत समिति के लिए कुल 146 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 86 ग्राम पंचायतें हैं, जिनका मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम के 5 बजे तक पूर्ण होना है। प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली है और कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराते हुए ही मतदान कराया जाना है। सभी बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर व मास्क का ख्याल रखा जाएगा और पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कराया जाएगा। हाँ सर, मतदान का आज दल आखिरी रवाना हुआ, किस तरह से? आज मसूदा और जवाजा पंचायत समितियों के लिए मतदान दल अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए हैं। जवाजा और मसूदा पंचायत समिति के कुल 146 बूथ बनाए गए हैं। 86 ग्राम पंचायतें हैं, जिन पर तीसरे चरण का मतदान कल होना है। मतदान का समय 7:30 बजे से शाम को 5 बजे तक है और उसके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतदान दलों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके प्रशिक्षण के दौरान, और साथ में सैनिटाइज़र, मास्क आदि भी दिए गए हैं, जिससे वे स्वयं इनका उपयोग कर सकें। और साथ ही उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मतदाता बिना मास्क के मतदान बूथ में प्रवेश नहीं करे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। अच्छा, कितना जाब्ता गया है पुलिस से भी और यहाँ से? प्रत्येक मतदान दल के साथ में एक पुलिसकर्मी है। साथ ही प्रत्येक जो मतदान लोकेशन है उसके ऊपर 1-4 का जाब्ता है, और साथ ही ये जो संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं उन पर भी अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे बंदोबस्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर हाजी फहीम अहमद ने की दरगाह जियारत। कोविड-19 महामारी से निजात पाने के लिए देशवासियों के लिए मांगी दुआ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। दिनांक 19-30 नवंबर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर और असम के प्रभारी हाजी फहीम अहमद ने आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के आस्ताना में हाजिरी दी और उनको कोऑर्डिनेटर बनने का शुक्राना अदा किया। साथ ही देश में फैल रही महामारी कोविड-19 के लिए मुल्क वासियों के लिए इस बीमारी से निजात पाने के लिए दुआ की। साथ ही अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद के मरहूम वालिद जावेद अहमद और कांग्रेस के शीर्ष नेता रहे और अहमद पटेल के लिए मगफिरत के लिए दुआ की। इससे पूर्व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली बार हाजी फहीम अहमद के अजमेर आगमन पर नवनियुक्त अल्पसंख्यक विभाग के अजमेर जिला देहात चेयरमैन हाजी महमूद खान के नेतृत्व में दरगाह बाजार में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में
युवा कांग्रेस के मोहम्मद शब्बीर खान, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव आरिफ हुसैन, हाजी चांद खान, हफीज खान, कलीम कुरैशी, पूर्व पार्षद अन्नू कुरैशी, सलीम खान सराधना, हाजी आबाद हुसैन आदि कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद सैयद बिलाल चिश्ती अंगारा और दानियाल चिश्ती ने जियारत कराई, दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया। हिंदुल वली अताए रसूल पर हाजिरी देने का मौका मिला और मुझे आसाम का प्रभार मिला है। मैं शीर्ष नेतृत्व का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से मेरे चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब नदीम जावेद साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जिम्मेदारी दी मुझे और आसाम में जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों के साथ और कमज़ोर लोगों के साथ, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी के लोग हो, कहीं ना कहीं उनके साथ जो सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार गलत नीतियां बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, वहां जाकर उनकी आवाज़ बनेंगे और आसाम में माइनॉरिटी के लोगों को, दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी सबको एकजुट करने का काम करेंगे और जो उनकी परेशानियां हैं, उनके मुद्दे सुनकर उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। पर्यवेक्षण राजेश गुर्जर ने ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, सांबर लेक, जयपुर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सांबर लेक में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक का आयोजन रविवार को बस स्टैंड स्थित सीता सागर में हुआ। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा पर्यवेक्षण राजेश गुर्जर थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गुर्जर ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस बार भी पिछले चुनावों की तरह ही 3/4 बहुमत हासिल हो। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, जिससे सांबर में फिर से भाजपा का बोर्ड बने और भाजपा को सभी की सभी 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जीत हासिल करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सांबर में बीजेपी का बोर्ड बनाना है। इस अवसर पर महामंत्री विनोद सांबरिया, नंद किशोर कुमावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष आशीष गर्ग, पूर्व अध्यक्ष वर्धमान काला, अनिल घट्टानी, विमल सिंघानिया सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25 वार्ड है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 25 वार्डों के अंदर हमारे प्रत्याशी उतारे हैं। चयन प्रक्रिया के अंदर हमने बिल्कुल सहजता, सरलता के साथ में सब लोगों से संपर्क करके उनसे बातचीत करके हमने चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी को, बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्र प्रमुखों को, मंडल अध्यक्ष के साथ में बैठकर हमने चुनाव रणनीति पे बातचीत की है। कल से हमारे जनसंपर्क अभियान शुरू होंगे, युवा मोर्चा के सम्मेलन होंगे, महिला मोर्चा के सम्मेलन होंगे और एकजुटता के साथ में हमने समझ संकल्प लेके मैदान में उतरे हैं कि वापस 25 में से 25 भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती है। इस पर हमने रणनीति बनाकर आज इस कार्यक्रम में लगे हैं। लोगों के 25 की 25 चुनाव हम जीत रहे हैं और तमाम लोगों ने संकल्प लेके यहाँ आज मैदान में उतरे हैं कि 25 की 25 जीत कर राजस्थान के अंदर उदाहरण पेश करेंगे कि सांबर नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। जितेंद्र डांगरा जी और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री वर्धमान काला जी, हमारे चेयरमैन साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता ने पूरे तन मन धन से इस चुनाव में, इस चुनावी जंग में उतर चुके हैं।
नगर पालिका चुनाव की टिकट देने के बाद कांग्रेस एवं बीजेपी के बागियों ने बनाया राजनीति को चाणक्य नीति। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता साबर लेक, जयपुर। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सांबर कस्बे में नगर पालिका के चुनाव में टिकट वितरण को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के बगावत के सुर चरम सीमा पर हैं और दोनों ही पार्टियों से अलग होकर उम्मीदवार निर्दलीय बनकर मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं और उन्हें अपने अपने वार्डों में भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, जिसको देखकर अभी से ही लग रहा है कि अब की बार निर्दलीय की सरकार बनेगी। कस्बे की जनता भी निर्दलियों के साथ आ गई है और इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। 144 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें से 25 टिकट कांग्रेस और 25 टिकट बीजेपी के हैं। बाकी 94 निर्दलीय हैं। देखना है कि कितने कैंडिडेट नामांकन वापस लेते हैं। फिलहाल यह तस्वीर 3 दिसंबर 2020 को साफ हो जाएगी कि कितने लोग चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हैं। डब्ल्यू गोस्वामी, हॉरिजॉन हिंदी न्यूज़ डिजिटल सोशल मीडिया से संवाददाता, खबर सांबर से। टिकट वितरण के बाद आज बीजेपी के तरफ से जिसको जिसको टिकट मिले उनको जयपुर से प्रभारी राजेश गुजर जी आए हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने अपने वार्ड के बारे में पूछ रहे हैं और हिसाब से दिखा जा रहा है बीजेपी का जीत सांबर में इस बार निश्चित है, क्योंकि इस बार कांग्रेस में गुटबाजी फुलेरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा दिखा गया। अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की गुट में सचिन पायलट की गुट को आदमी को टिकट मिला है, अशोक गहलोत की गुट की एक को भी टिकट नहीं मिला है। वो हिसाब से ये देखने का नज़र आ गया ताकि निर्दल में सारे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा हुआ। 144 एप्लीकेशन जमा हुआ, जहाँ पे भाजपा कांग्रेस में 85 सीट है, 25 वार्ड में भाजपा, 25 वार्ड में कांग्रेस और एप्लीकेशन है 144 और 44 भी अगर नहीं बैठ गया तो तभी भी 50 निर्दल के खड़ा हुआ। देखने के बहुत बढ़िया मिला। अभी बीजेपी के मीटिंग हो रही है, मैं राजेश गुजर जी से बात करूंगा जे उन्होंने कैसे चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।